मैम मैंने इस एक्सरसाइज के 6 कर दिया है और 7 कर दिया है। हाँ, आगे कंटिन्यू करो। Okay, exercise 2.3 question number 6. 8x plus 4 equals to 3 bracket x minus 1 plus 7. ओपन द ब्रैकेट। एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा ब्रैकेट ओपन कर रहे तो सबके साथ 3 जाएगा, 3x एंड 3 into 1। चलो करो। मैं किसी भी 2 स्टूडेंट को स्पॉटलाइट में डालूंगी, उनको ये सम नोटबुक में दिखाना होगा। 2 स्टूडेंट, ओके, आगे करो इसके। मैं नाम नहीं लूंगी, सीधा स्पॉटलाइट में डालूंगी यहाँ से रैंडमली। आई पिक एनी 2 स्टूडेंट and they have to show me this sum in the notebook. Camera should stay on. मैम स्पॉटलाइट मतलब वो कैसे मैम मतलब टेंशन ना लो, तुम करते जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम काम करते जाओ अपना भी। अभिमन्यु, दिया, कैमरा ऑन रखो। मैम वो मैं पीडीएफ देख रही हूँ ना इसलिए। बेटे सम लिखा है, फिर क्यों पीडीएफ देख रहे हो? मैम आपने बोला ना 2.3 करनी है तो वही कर हो रही हूँ। गया 2.3 तो कर रहे हो, ये हो गया नहीं सम। मैम वही कर रही हूँ। ये वाला हो गया। नो मैम ये नहीं हुआ है। तो ये तो लिखा है ना बोर्ड पे मैंने बेटा, फिर क्यों पीडीएफ खोलने की जरूरत पड़ रही है? ओके मैम। मैम इसके बाद वाले समय मुझे क्या बेटा? मैम 7 नंबर का है ना 2.3 में, मैम उसमें मेरा डाउट है। मैम बाकी सब हो गए। चलो, ओके, सो आई होप एवरीबॉडी हैज कंप्लीटेड दिस सम। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सबका आ गया होगा। सो लेट्स चलो दिखाओ, किसको डाला है मैंने स्पॉटलाइट में? आदित्य एंड मैत्री। यस Ma'am, I am doing. क्या बेटा? Ma'am, I am solving because my sum was wrong. यस मैम, मैं भी अभी कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा बाकी है। जल्दी करो, चलो बेटा फास्ट। तुम दोनों को ही आंसर दिखाना है मेरे को, सो फास्ट। दिया का आंसर राइट है। ओके मैम। Ma'am, ma'am, I am not able to do. Will you शो please में do बेटा, one शो में। मैं वही तो बोल रही हूँ, मेरे को दिखाओगे तो मुझे पता चलेगा ना। यू शो में, आई गाइड यू कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो। आगे इसे फर्दर सॉल्व करो बेटा, जो लिखा है उसके बाद।
लाओ दिखाओ बेटा, मैत्री कहाँ तक किया मेरे को दिखाओ तो मैं आई विल शो यू। आदित्य हुआ कि नहीं हुआ बेटा? मैम नहीं आ रहा है। दिखाओ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा 8x plus 4 सॉल्व नहीं हो सकता। इट्स अ वेरिएबल, दिस इज अ कांस्टेंट, यू कैन नॉट सॉल्व दिस। ओके, तुमने 8 plus 4 करके 11 लिखा है ना? यस। वो गलत है बेटा, तो उसे काटो दोनों स्टेप। और देखो वेरिएबल वेरिएबल, अभी लेफ्ट हैंड साइड पे 8x दिख रहा है, राइट हैंड साइड पे 3x दिख रहा है तुम्हें, वो 3x को इधर मूव करो 4 की जगह पे। वेरिएबल्स को सिर्फ सिंपली डू दिस, रीग्रुपिंग जैसे करते हैं हम, ठीक है? इधर देखो बोर्ड पे आदित्य, लुक ऑन बोर्ड। 8x, ये यहाँ पे मेरे को सारे वेरिएबल्स एक साइड लेके जाने हैं, तो 3x को आई मूव हियर माइनस 3x, बाकी सब कुछ एज इट इज रखो, जो था एज इट इज, सिर्फ 3x मूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, इसकी साइन प्लस थी तो वो हो गई माइनस। अब यू कैन सॉल्व दिस टू, ये लाइक टर्म्स होते हैं, इनको तुम सॉल्व कर सकते हो। 8 माइनस 3 होता है 5, करेक्ट? राइट डाउन रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तुम इसे भी सॉल्व कर सकते हो, माइनस 3 प्लस 4, अपोजिट साइन है, ये सबट्रैक्शन होगा दोनों का। हाँ 4 उधर नहीं जाएगा, होगा तो क्या आएगा 4। अब ये प्लस 4 उधर चला जाएगा, ये वाले 4 के साथ ये 4 चला जाएगा, हो जाएगा माइनस 4। So this will become 0. So x will become 0 upon 5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है 5, उधर जाएगा 0 के नीचे चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड है, और 0 upon 5 होता है 0, 0 upon 5 होता है 0। अंडरस्टूड? यस मैम। अब नेक्स्ट मैं आगे पूछूं तो बेटा तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। ओके मैत्री, डिड यू अंडरस्टूड? यस मैम। गलती पता चल गई? यस मैम। ओके चलो नेक्स्ट सम। फोर बाई फाइव अपॉन एक्स प्लस 10, 4/5 x प्लस 10। अब देखो इधर बड़ा सिंपल, माधवन बताओ बेटा इधर सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मैम पहले वो ब्रैकेट को सिंपलीफाई करना। माधवन बताएगा बेटा। हाँ बोलो बेटा माधवन। म्यूट म्यूट। हाँ बोलो। 5x में 4 को वो साइड भेजेंगे मैम। कौन से साइड भेजूं? 4 को कैसे भेजूं मतलब वो तो बताओ। मैम कैन से x प्लस 10 साइड। हाँ तो मुझे वही तो मैं पूछ रही हूँ बेटा कि ये तो बताओ कि मतलब क्या प्लस करके भेजूं, माइनस करके भेजूं, क्या करके भेजूं, वो मैं पूछ रही हूँ। माइनस। तो बाहर नोटबुक में दिखाओ तुमने किया है वो। तुम मुझे जो बोल रहे हो तुमने तो वो नहीं किया है बेटा। क्या मैम? तुम मुझे जो बोल रहे हो तुमने वो नहीं किया है, तुमने कुछ और किया है, ऐसा क्यों हो रहा है?
नहीं मैम x मैम यही है मैम। क्या किया है फर्स्ट स्टेप बताओ मुझे। मैम 5x इक्वल मैम वो 4 को 5x कैसे हो गया? मैम 4 को वो साइड नहीं भेजने का मैम। फोर्थ साइड कहाँ गया? 4 तो उधर ही था, वही है 4 तो राइट हैंड साइड पे था, राइट हैंड साइड पे ही है 4। नहीं मैम वो लेफ्ट हैंड साइड नहीं भेजा मैम ये। तुम 5x कहाँ से लाए? मेरा क्वेश्चन ये है बेटा। मैम वो उसमें नहीं था मैम, वो नीचे मैम डिवीजन में। मैम ये सब आपने पहले भी कराया है बेटा आई एक्सपेक्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉयल्टी। क्या मैम? लॉयल्टी चाहिए बेटा मेरे को, लॉयल। तुम लिखते क्या हो और तुम बोल नहीं पाते, इसका क्या मतलब होता है? मैं बताऊं? हम लिख कुछ रहे हैं but you are not able to explain what you have written। मैम पर मैम वो नहीं जाएगा मैम। तो माधव तुमने मुझे क्या बोला और तुमने लिखा क्या है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बेटा। अब हटा दो अपनी नोटबुक। क्या मैम? नोटबुक हटा दो अपनी, कैमरा हटा दो वहां से। अब Here you can see 4/5 is in fraction। ठीक है, तो इधर जो 5 है वो डिवाइड में, so this डिवाइड वाला 5 will go here। ये डिवाइड में है तो वो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में होगा। so 5x 4 यही था और यही रहेगा, कहीं मूव नहीं हो रहा। क्योंकि क्यों मूव नहीं हो सकता 4? क्योंकि अभी हमें ब्रैकेट ओपन करना बाकी है, अभी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। मैंने वही तो लिखा मैम। प्लस 4 टाइम्स 40। मैंने यही लिखा मैम। x के साथ और 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ माधव तुम्हें कुछ बोलना है बेटा? मैंने यही लिखा था मैम कि 4x को उधर ले जाओ माइनस में। क्या मैम? तुम पहले ना ठीक से सुनना स्टार्ट करो माधव। तुमने मुझे बोला 4x को उस साइड ले जाएंगे माइनस में। दिस इज व्हाट यू सेड मी। मैम वो 5x और मैम वो 4 को उस साइड भेजना था मैम। 4 को तो मैंने उस साइड भेजा ही नहीं ना, मैं वही तो बोल रही हूँ। 4 कहाँ गया उस साइड? बताओ मेरे को कहाँ है 4? 4 यहाँ पे राइट हैंड साइड पे था, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे ही है। 4 तो मूव ही नहीं हुआ। नाउ इसके आगे सॉल्व करो सब लोग। गेट द वैल्यू ऑफ x। Ma'am, can I tell the answer? बोलो शो। मैम आंसर इज 40। Yes, ma'am. Answer X. Ma'am, can I show you? शो। Yes, x equals to 40. Everybody got the answer? यहाँ पे बेटा मैं एक एक चीज इतना डिटेल में समझा रही हूँ क्योंकि दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमारा कॉन्सेप्ट इक्वल हो जाए। यहाँ पे कोई रेस नहीं लगी है कि किसका पहले खत्म हो रहा है। So I don't want this thing। पूरे एक लेक्चर में अगर तुमने 2 सम भी करेक्ट करे ना खुद से, so that is a successful thing। But 10 सम कॉपी कर लिए, that is 0 for me। So better learn the concept because that's why we are coming over here to learn the concept। ये चैप्टर में अगर वीक हो गए तो पूरा मैथमेटिक्स तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा टिल 12th स्टैंडर्ड।
पूरा मैथ्स बर्बाद हो जाएगा, फिर तुमको मैथ्स अच्छा ही नहीं लगेगा क्योंकि आता ही नहीं होगा। दिस इज दैट मच इंपॉर्टेंट चैप्टर। मुझे 8 वाले में डाउट है। वेदांत, यस मैम। चलो बताओ फर्स्ट स्टेप, व्हाट यू विल डू फर्स्ट स्टेप। बेटा वो नहीं, वो रख दो, मेरे को नोटबुक चाहिए ही नहीं। तुम नहीं किया है ना नोटबुक में, मेरे को सिर्फ यहाँ से बताओ, यहाँ पे गाइड भी व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप आई हैव टू डू एंड व्हाई। इधर देख के बोलो। बोर्ड फर्स्ट वी हैव टू टेक एलसीएम। क्या? एलसीएम। एलसीएम लेंगे किसका? 3, 15 and 3 and 15। जोर से बोलो बेटा। डिनोमिनेटर्स का 3 और 15। 3 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 3 और 15 का एलसीएम 15 होगा। ओके, तो इधर क्या लिखूं? बोलो, स्टार्ट करो। वी हैव टू टेक द एलसीएम 3 and 5 का। एलसीएम विल बी 15। चलो अब 2x multiplied by 5 upon 3 multiplied by 5। 5 मल्टीप्लाई होगा 5। yes 3 के साथ भी और 2x के साथ भी 5 मल्टीप्लाई होगा। तो bring 15, so you have to multiply it by 5। बेटा कोई भी बिल्कुल भी बीच में कोई नहीं बोलेगा, उसको क्वेश्चन में पूछूं तो वो बोलेगा। तो नेक्स्ट अब क्या है बात? plus 1 multiplied by 15 upon 1 multiplied by 15 plus 1 multiplied by 15 multiply by 15 upon 1 multiplied by 15 okay is equal to 7x upon 15 plus 3 multiplied by 15 upon 1 multiplied by 15। Well, so this is LCM 3 and 15 था, तो 3 के अंदर you have to multiply 5, 3 5 यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1। अब जिसको अगर ऐसा होता है कि 1 और 3 को हम सॉल्व कर सकते हैं तो वो करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे ही रखो। तो इधर 1 है, 1 में मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15, सेम हियर 1 में मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15। ओके, अब इसके आगे बाकी के लोग सॉल्व करो। This will be 10x, 15, 7x, 45। नीचे पूरा 15 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब LHS में भी और RHS में भी दोनों जगह पे LCM 15 है। LHS में भी 15 है, RHS में भी 15 है, तो वो 15 LCM निकल जाएगा। सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर you will write down 10x plus 15 equals to 7x plus 45 and solve। निजेश अपना कैमरा ऑन रखो। Dia, this is the last warning now I am giving you to put your camera on। Hello, ma'am. हाँ बोलो पार्थ। Ma'am, my voice is audible. Yes। हाँ मैम, ओके मैम। मैम मैं बीच में थोड़ा हो रहा था ना, तो मैम इसलिए पूछ रहा था कि आवाज आ रही है। Completed। मैम completed। देवांश। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. Ma'am, we should take the 7x to the left side and 15 to the right side. very good। Minus 7x 45
और 15 को उधर लेके जाओ मैम माइनस नेगेटिव। मैम 3x इज इक्वल टू 30। 30 मैम x अपॉन x 30 अपॉन 3। 30 upon 3, that is 10. Very good. Okay, so this is your x. Ma'am, in worksheet we have to write the questions or we have to write only answers? चलेगा, आंसर्स लिख दो। मैम मैंने क्वेश्चन लिखा। मैम Now question number 9. मैम Now, मैम can you please you can I want to mute हो गए तुम। नितेश। ma'am I my internet problem so I do not done 7th question. 7th क्वेश्चन नहीं किया तुमने। Yes ma'am. 5 को खाली मल्टीप्लाई करो x के साथ। लिखा है? हाँ। तो उधर अपॉन में 5 है ना, उसको राइट हैंड साइड करो, मल्टीप्लाई 5x। 5 को ले जाओ उधर राइट हैंड साइड पे। तो राइट डाउन 5x इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट x प्लस 10 और अब ब्रैकेट ओपन करो और सॉल्व करो उसे। Dia, what you will do here in this sum? Ma'am, 2y plus y 2y is equal plus y 2y plus y, okay? is equal to 26 upon 3 minus 5 by 3. Okay. Then 3y is equal to 3y is equals to 21 upon 3. 26 minus 5, that is 21 upon 3. Okay. 3y मैम कट ऑफ होगा 3 और 21 का। 3 7 जा 21। y equals to 7 by 3. और जो एलसीएम लेके कर रहे हो उससे भी सेम ही आंसर आएगा। बट मैम एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो फ्रैक्शन है उन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। स्टार्टिंग में ले लिया है तो आंसर सेम ही आएगा, कोई भी वे से जाओ, आंसर विल बी सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। मैम 2 मिनट रुको ना। हाँ, हो गया। 3m 5m will move here minus 5m प्लस का माइनस हो जाएगा और ये 8 by 5 इधर रहेगा एज इट इज। सिर्फ 5m को हमने मूव कर दिया, so 3 minus 5 becomes minus 2m। 3 minus 5 becomes minus 2m is equal to minus 8 upon 5. 8 upon minus 8 upon 5 5 is equal to minus 2m multiplied by 5. यस, दोनों जगह पे माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो 2m equals to 8 upon 5 आएगा। 8 upon 5 यहाँ पे m के साथ 2 मल्टीप्लाई है, m के साथ 2 is in multiply, so that is division with 5। 8 upon 5 multiplied by 2. 8 upon 5 multiplied by 2। m is equal to 2 upon 5. in this, ये 2 और 8 को काट दो तो आंसर आ जाएगा।
This sum is very important. ये बहुत important type of sum है. Question number 10. Ma'am, can you explain me why the -2m become +2m? ये इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे भी नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे भी नेगेटिव है. दोनों साइड माइनस माइनस गेट्स कैंसिल होगा. अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है -3x इक्वल्स टू -1, तो दोनों जगह माइनस है, फिर कैंसिल आउट. तो यहाँ पे भी सेम, इधर -2 आया और इधर भी माइनस था. दोनों माइनस जो है इट विल गेट कैंसिल आउट, सो इट विल बिकम +2 और ये भी हो जाएगा +8/5. Ma'am, in last answer we have to reduce. Yes, you have to reduce. मैं ऊपर का नहीं लिख रहा. हेलो मैम. मैम मेरे 2.6 तक कंप्लीट हो गया. कंप्लीट हो गया. मैम वो सम्स एक्सप्रेशन सारे कंप्लीट हो गए. वर्ड प्रॉब्लम्स बोले ना मैंने. In this sum you will take LCM. जितना भी डिनोमिनेटर दिख रहा है उसका LCM लो एंड सॉल्व. मैम नया चैप्टर हम एग्जाम के बाद स्टार्ट करेंगे ना. 2, 5, 3, 4 LHS एंड RHS सबके डिनोमिनेटर का LCM ले लो. सब जगह फ्रैक्शंस है. 2, 5, 3 और 4 क्या LCM आ रहा है 2, 3, 4, 5 का? 60. What is the LCM? 60. 60. So write down LCM is 60. बस आप बताते रहो. बोलो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 60 आए. 30. निजेश बेटा म्यूट ओपन करो, माइक ओपन करो. निजेश माइक ओपन करने को बोला है बेटा मैंने. अरे यस मैम. मैं नाम लूं तो बेटा कैमरा बंद हो जाता है. मैम अभी है ना नेट चला गया. अच्छा सच्ची में मैम. चलो बोलो बेटा 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 60 आए. अपना माइक ओपन रखो निजेश बेटा, बंद मत करो माइक. मल्टीप्लाई करेंगे 60 आए. 2 से 1 मिनट मैम. हाँ माइक ओपन करो. हाँ मैम. 230 क्या आएगा बोलो? 30 से करेंगे. 30 से करेंगे तो ऊपर भी 30 आएगा. 30 नीचे. 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 60 आए. 5 से
डिवाइड कर लो, 60 को डिवाइड करो 5 से, क्या आ जाएगा? 60 से 60 को डिवाइड करो 5 से, 1 मिनट, क्या आएगा? 12 जा मैम। तो 12 3 में क्या करेंगे? 60 आए, 3 में 20 करेंगे, 3 में 20 करेंगे, और 4 में क्या करेंगे? 4 में डिवाइड करो और चेक करो। हाँ मैम। मैम 15। 15। ठीक है, अब बताओ इधर क्या बचेगा ऊपर? x इंटू 30 क्या होगा? 90। 30 इंटू x क्या होगा बेटा? 30x। मैम x की वैल्यू 30x 30x, 12 into 1 is 12x, 20 into x is 20x, 50 into 1 is 15. 15x। नीचे सबके 60 60 60 60 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकल जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। बताओ सबसे पहले कौन सा इसको कर देंगे? How you solve this? मैम योर वॉइस इज कटिंग। बोलो बेटा, यहाँ पे इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? मैम हमको 20 पर ना LHS बाजू ले जाना पड़ेगा। मैम 20 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाने का और 12 का राइट हैंड साइड। वेरी गुड। तो 20 इधर जाएगा तो क्या होगा साइन उसकी? प्लस। इधर प्लस में है, व्हाट मैम? प्लस में ही है, पॉजिटिव है नंबर। यस। तो नेगेटिव हो जाएगा ना? हाँ। और ये नेगेटिव है, तो माइनस हो जाएगा। नेगेटिव है -12, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके, 20 minus 20 is 10 and this is 27. So x equals to 27 upon 10 is the answer. X equals to 27 upon 10. Ma'am, 1 minute. I have to write. मैंने जब किया था ना मेरा आंसर 10/27 आया था। नहीं बेटा, 27 upon 10 x के साथ जो मैम अभी तो मैंने देख जब मैंने ऐसे टेम्पोररी किया था ना मैम, मैंने चेक करने के लिए आंसर क्या आएगा मैम, मैं करने वाला वेरीफाई करने मैम मैं नहीं कर पाया, इसके लिए वेरीफाई नहीं होगा। Same you have to do, you have to take the LCM again, 2, 4 and 6 and solve. LCM is 12, so 2 into 6, 4 into 3 and 6 into 2, goes to 21. So 6 and 6 into L, 6 and 3 is 9.
5 2s are 10 होल अपॉन 12। अब यहाँ पे क्यों नहीं किया, जैसे फर्स्ट सम में हमने किया था, तो दोनों साइड बेटा एलसीएम कब निकलता है, जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ पे राइट हैंड साइड में नहीं हुआ है, यहाँ राइट हैंड साइड में 1 ही है, कुछ नहीं है, इसलिए ये 12 निकलेगा नहीं, ध्यान रखना। अब ये 12 क्या है, डिवाइड में, तो यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो दिस विल बिकम 6n 9n 10n 21 into 12, ये 12 इधर चला गया। सॉल्व दिस नाउ। सब ऑलरेडी वेरिएबल एक ही साइड है, तुम्हें किसी को मूव करने की जरूरत नहीं है, सब एक ही साइड पे। So just solve this. देवांश कैमरा क्यों बंद है? मैं पानी पिया रहा। मैम मैम 2 मिनट कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, मैं पानी पी के आता। प्रथा, what is answer? Ma'am, I'm solving. 1 minute. मैम मेरे टेल नो बड़ा, जिसको पूछा पहले वही आंसर देगा अभी। yes. मैम कैन आई टेल द आंसर? रुको बेटा, तो मैं दूंगी दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो सब लोग। इसमें कुछ नहीं, मतलब यू कैन पुट 1 एंड जस्ट डू द सेम थिंग। एलसीएम ले लो सबका, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सबका एलसीएम ले लो। मैम हाँ क्यों? 3 नहीं है, 7 है। 7 इधर 7 है। यस yes. Yes, Pratha, what answer? Ma'am, my answer is not coming. Show me. Yes, ma'am. Ma'am, can you see? Yes. एक मिनट, ये पेज थोड़ा आगे लाओ और 6 ऊपर करो। 6 minus 1 minute. 6 minus 9 plus 10 you have written 13। बस 6 minus 9 क्या होता है? -3 होता है ना? Yes, 6 sorry. minus 9 -3 होता है। -3 plus 10 कितना होता है? मैम Ma'am, -3 plus 10 minus plus minus. So, ma'am, 10 minus 3, 7. 7 आएगा उधर। Okay, ma'am. ठीक है, कर दो, उधर 7 आएगा। And then solve will get the answer. So 36 is the answer इसका। सेकेंड वाले का आंसर is 36। यस मैम 36 ही आता है। थर्ड करो। पर मैम आपने कहा था ना कि 21 को भी इंटू 12 करना है। हाँ करा ना, 36 ही आएगा ना आंसर सेकेंड वाले में। 7 आया, 7n आया, फिर 7 डिवाइड में चला जाएगा, तो 21 into 12 होल अपॉन 7। 7 और 21 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में सब कुछ।
ओके ओके दे व्हाट इज एलसीएम बेटा? 362 एलसीएम क्या आ रहा है दे? यस मैम। व्हाट इज एलसीएम 236 का? मैम मैं थर्ड नंबर अभी जस्ट स्टार्ट किया मैम, फटाफट करके देता हूँ। मैं मैम बोलूं? बोलो बेटा। मैम 6। 6 ओके मैम यू गॉट द एलसीएम? यस 6 ओके मैम। मैम इसका एलसीएम 6। यस रेडी रहना, मैं पूछूंगी बेटा इधर क्या मल्टीप्लाई होगा 6 से एलसीएम। जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखो जो नंबर आएंगे। 6 लाने के लिए 1 में क्या, डन। 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 6 में क्या करोगे, 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे to bring 6 in denominator। मैम कंप्लीटेड। मैम यस मैम इस सम का आंसर है ना x इक्वल्स टू -5 आ रहा है। आंसर नहीं बोलना है बेटा। यहाँ पे देखा किसी ने भी आंसर बोला? नो मैम, सॉरी मैम। तभी बोलना है आंसर बेटा। ओके सॉरी मैम। दे हैव यू कंप्लीटेड एलसीएम लेना? दे is he there or he left? दे लेफ्ट हो गया ना? Can I say? हाँ बोलो बेटा, यश बोलो। Yes. 8x upon 3 into 2 upon 2. इधर क्या मल्टीप्लाई करो बेटा? फर्स्ट में 2 in first, yes. 6 6 then again 6 in again 6 multiply and then 2 8 upon 3 into 2 upon 2 upon 2. यहाँ पे 6 into 1 Yes. 3 upon 3. so this will be 6 into x, that is 6 upon 6. 6x 6x upon 1. 6x upon 6। ठीक है, upon 6 नहीं लिख रही मैं, I'm writing ऊपर के numbers 6x 6 7 का 42 upon 8 into 2 16. x 7 Yes, 16x. 5 का 15x. इसका पूरा एलसीएम 6 है, इसका तो दोनों के एलसीएम सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर के नंबर्स जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यश तुम्हारा हो गया ये सॉल्व? No, I'm solving. मैम मेरा हो गया। मैम डन। निजेश मेरा बार बार बंद क्यों हो जाता है, बार बार नेट चला जाता है? नहीं मैम।
आदित्य हो गया बेटा, आया आंसर? शुरुआत तुमसे की, एंड भी तुमसे ही करते हैं। चलो बताओ। हाँ बताओ आंसर। मैम नहीं हुआ। दिखाओ बेटा मेरे को, चलो शो मी। नहीं हुआ मैम, नहीं हुआ। बेटा नहीं हुआ, गलत आया, कुछ भी आया नोटबुक पे दिखाओ। यस तो ये तो तुमने आगे किया ही नहीं सॉल्व। मैंने इतना तो बोर्ड पे मैंने लिखा है। यस मैम, वो नहीं हुआ है, वही कह रहा हूँ आपको। तो भाई वेरिएबल मेरे को बताओ, यहाँ पे तुम्हें कौन से वेरिएबल्स दिख रहे हैं? मैम 6x, कौन से? मैम 6x और 16x, 16x 6x के पास आएगा तब वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। करेक्ट, तो करो नोटबुक में, डू इट। यस मैम। आई नॉट डू ऑन बोर्ड, डू इट इन नोटबुक। 6x 16x तो इधर है ही, माइनस 15x को इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा। करो। मैम मैम जो सेकंड नंबर का सम है ना, इसके पहले वाला मैम, वो मेरा गलत आ रहा है मैम, ये वाला सही है। मैम जब आपने दिखाया था ना, उसके पहले मैंने कर दिया था सम। दिखाओ बेटा। यस मैम। मैम दिख रहा है। 63 कहाँ से आ गया? मैम 63 कैसे आया? पता नहीं चला। Can I say answer of third? 63 कैसे आया बेटा? 63 मैम 21 into 12 किया ना। हाँ, और फिर तुमने वापस से 12 मल्टीप्लाई किया बेटा, क्या किया तुमने? मैम फिर से मल्टीप्लाई नहीं किया मैम, ये और मैम उसके दोनों। 12 63 नहीं होता, फर्स्ट थिंग। 21 into 12 63 होता है बेटा। कैसे होगा 21 और 12 का मल्टीप्लिकेशन बेटा 63? 2 मिनट मैम, वो फास्ट में गलत हो गया। पता चलता है 63 कैसे होगा? 1 2 3 4 मैम 12 यस मैम, 0 लगाना ही रह गया था। थर्ड का आंसर बोलूं? आदित्य बेटा कहाँ पहुंची अपनी गाड़ी, जल्दी। मैम हाँ आपको दिखाऊं मैं मेरा थर्ड का आंसर? बेटा अब मैं होस्ट नहीं रही, मेरे हाथ से पावर छीन लिया गया, हो गया। मैं देख नहीं सकती हूँ। मैम गैलरी व्यू में देख सकते हो पिन करके? पर मेरे को दिखेगा नहीं ना, एक मिनट रुक जाओ बेटा, देखती हूँ। 6 + 16 6 - 16 है बेटा, तुमने +16 हो गया, +15 एंड इक्वल्स टू 42 - 17। आदित्य बेटा +16 नहीं -16 है, देखो इधर आदित्य, यहाँ पे 6x और 16 को आई एम नॉट मूविंग एट ऑल, ये दोनों एज इट इज अपने प्लेस पे ही है। मैं सिर्फ 15x को उठा के यहाँ पे ला रही हूँ, तो वो उसी की साइन चेंज होगी। जिसको तुम मूव कर रहे हो सिर्फ उसकी साइन चेंज करोगे, जो मूव हो ही नहीं रहा वो क्यों साइन चेंज करेगा? 17 फिर +42 उधर मूव होगा तो -42 होगा। अब इसे सॉल्व कर देना, ठीक है? चलो ओके, एवरीबॉडी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैम 1 minute। मेरा एक बार दिखोगे? Ma'am, please you can side. बाय मैम। बाय बेटा। मैम लास्ट आंसर x = 0 आता है ना? नहीं, 0 आ रहा है। -5 +5 is 5x, नहीं 0 नहीं आ रहा। मैम -5 ये 5x आया ना, -6 आया, -10 आया,
-10 + 15 is 5 और 42 में से 17 माइनस कर दो, माइनस में कुछ आएगा आंसर मैम -5. So I'm going now. अब बेटा 9th नहीं 8th गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स लीव हो जाओ. 8 CBSE के स्टूडेंट्स है. तो मैम मुझे